मुंबई में गठबंधन के बीच दिखा पोस्टर विवाद। होटल हयात के बाहर हटाए गए कांग्रेस के पोस्टर्स। कांग्रेस के पोस्टर से उद्धव गुट में नाराजगी। आदेश के बाद हटाए कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी की तरफ से लगाए थे पोस्टर। मुंबई में आईएनडीआई गठबंधन नेताओं के लगे हैं पोस्टर्स। सड़क किनारे दिखे नेताओं के कटआउट और झंडे। बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के साथ मराठी में लिखा, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। मुंबई में विलेपाले वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जेडीयू का पोस्टर लिखा, देश मांगे नीतीश कुमार। विधायक कपिल पाटिल ने लगवाया पोस्टर। सामना में विपक्षी गठबंधन नेताओं का ग्रुप फोटो। सबसे आगे खड़गे राहुल और सोनिया गांधी, बाद में लालू नीतीश की फोटो। शरद पवार की फोटो को लालू नीतीश के बाद दी गई जगह। उद्धव ठाकरे और अखिलेश की सबसे आखिरी में लगाई गई तस्वीर। मुंबई एयरपोर्ट के बाद बाहर उद्धव गुट ने लगाए भगवा झंडे, लिखा, हिंदुत्व हमारी पहचान। मुंबई आईएनडीआई बैठक का एजेंडा आया सामने। गठबंधन का लोगो होगा फाइनल। कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉमन कैंपेनिंग पर होगी चर्चा। बैठक में मीडिया सोशल मीडिया टीम को लेकर होगी चर्चा। इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए रिसर्च विंग के साथ 5 से 10 प्रवक्ता तय किए जाएंगे। आईएनडीआई गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने मुंबई पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इटावा में बोले शिवपाल सिंह यादव, पीएम पद के लिए विपक्ष ढूंढ लेगा एक चेहरा, बीजेपी को चिंता की जरूरत नहीं। मुंबई मीटिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, हर पार्टी अपने नेता को पीएम के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन सभी को एकजुट रहना होगा। सीपीआई नेता डी राजा का दावा, हमारे पास पीएम पद के कई उम्मीदवार, बीजेपी में मोदी के अलावा कौन। मुंबई मीटिंग को लेकर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, मीटिंग में गठबंधन के चेहरे पर नहीं होगी बात। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, संयोजक को लेकर अभी नहीं हुआ है कोई फैसला, पीएम फेस की भी बात करना गलत नहीं। गठबंधन की मीटिंग से पहले बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी से ज्यादा ईमानदार और जनता के प्रति वफादार होगा आईएनडीआई का पीएम। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती को लेकर तेजस्वी ने बताया, इसे चुनावी स्टंट का 5,000 रुपए लेकर 200 रुपए वापस करने से क्या फायदा। आईएनडीआई बैठक से पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जारी किया ऑडियो सीरीज। बीजेपी पर लगाया देश को बर्बाद करने का आरोप। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली वायस शर्मिला। विपक्षी गठबंधन को लेकर वायएसआर तेलंगाना पार्टी ने की चर्चा। सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद बोली वायस शर्मिला, अच्छी रही बातचीत। तेलंगाना में सीएम केसीआर का काउंटडाउन शुरू। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का दावा, बदल रही है भारत की राजनीति, एकजुट विपक्षी पार्टियां बीजेपी को हराएंगी। बीएसपी पर समाजवादी पार्टी का बड़ा अटैक। रामगोपाल बोले, किसी गिनती में नहीं है मायावती। लोकसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का दावा, जिन्होंने दिया धोखा जनता 24 में करेगी बाहर, जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे बाहर। मुंबई में बोले जयराम रमेश, पीएम मोदी के दोस्त अडानी ने शेल कंपनी का किया इस्तेमाल, अखबारों से खुलासा। जयराम रमेश का दावा, ये अडानी का नहीं मोदानी का मामला, जेपीसी का गठन जरूरी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, राम मंदिर उद्घाटन के बाद ही होंगे लोकसभा चुनाव। आईएनडीआई में सीट बंटवारे के सवाल पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अलग अलग राज्यों में पार्टियों की योग्यता के अनुसार होगा फैसला। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी के साथ की पार्टियों के भी गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद। कहा, पटना में 16 पार्टी थी, अब हम 28 पार्टी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गठबंधन में किसी तरह के गतिरोध से किया इनकार। कहा, हमारा मकसद भारत को एकजुट रखना है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने बीजेपी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने पर दिया जोर। कहा, हमने बीजेपी को हराने के लिए किया है गठबंधन। सीपीआई महासचिव डी राजा का बयान, देश और संविधान बचाना आईएनडीआई का उद्देश्य, बीजेपी आरएसएस के चंगुल से दिलाएंगे मुक्ति। आईएनडीआई गठबंधन पर संबित पात्रा का अटैक। कहा, स्वार्थी गठबंधन पार्टियों ने किए 20,000 लाख करोड़ का घोटाला। आईएनडीआई अलायंस पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार का हमला। बोले, विपक्ष का बंगाल में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती और शेष भारत में मस्ती का है फॉर्मूला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आईएनडीआई अलायंस पर तंज। कहा, गठबंधन ये सोचने में अपना समय लगा रहा है कि देश को कैसे अस्थिर किया जाए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आईएनडीआई गठबंधन को बताया बिना बारूद का बम। कहा, यह फटेगा ही नहीं। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, हम लोगों से मिलते उनके घरों में जा रहे हैं, ये होटल में बैठक बुलाकर करेंगे मौज मस्ती। एसआईआई के एमडी साइरस पूनावाला की शरद पवार को नसीहत। कहा, मेरी तरह उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। साइरस पूनावाला ने कहा, शरद पवार को 2 बार मिला था पीएम बनने का मौका, उन्होंने उसे गंवा दिया, उस समय अच्छी सेवा कर सकते थे। आईएनडीआई को लेकर बोले संजय राउत, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गठबंधन, हमारी ताकत देखकर चीन सीमाओं से पीछे हटना शुरू कर देगा। शिवसेना शिंदे गुट का बयान, सावरकर बाला साहब को गाली देने वालों के साथ बैठे उद्धव, ये देखकर दुख हो रहा है। शिंदे गुट का विपक्षी गठबंधन पर अटैक। 17 परिवारवादी दल साथ, यूपीए का नाम बदलने से नहीं बदलेगा चेहरा और चरित्र। आईएनडीआई अलायंस के साथ मुंबई में सत्ताधारी महायुति की भी 2 दिवसीय बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर होगी बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में होगी बैठक। राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा।
बैठक में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता होंगे और साथ ही साथ विधायक मौजूद होंगे। लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार भी होंगे शामिल। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में 3 स्तर पर होंगे चुनाव, पहले पंचायत, फिर म्यूनिसिपल और बाद में विधानसभा चुनाव। एसजी ने एससी को दी जानकारी। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने किया नियुक्त। अनिल चौधरी की लेंगे जगह। दिल्ली में शिवलिंग शिव फाउंटेन पर आप बीजेपी में ठनी। संजय सिंह बोले, मोदी जी के नेतृत्व में शिवलिंग का अपमान। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में फैसला, 31 अगस्त तक के सारे बिजली बिल किए गए स्थगित। सितंबर का बिजली बिल आएगा 0। राहुल गांधी के यूरोप दौरे के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 10 सितंबर को नीदरलैंड और 11 सितंबर को नॉर्वे जाएंगे राहुल गांधी का 7 सितंबर को बेल्जियम दौरा। ब्रसेल्स में ईयू की संसद भी जाएंगे। राहुल गांधी 8 और 9 सितंबर को फ्रांस जाएंगे। फ्रांसीसी सांसदों से करेंगे मुलाकात। फ्रांस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ करेंगे संवाद। बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की। पवित्र अमरनाथ गुफा में आज आखिरी दर्शन। भक्तों ने सुबह की आरती में हिस्सा लिया। 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा आज होगी खत्म। राजस्थान के सीकर में 2 सितंबर को बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर भक्तों को बुलाया। दिल्ली में G20 मीटिंग को लेकर तैयारियां तेज। ली मेरिडियन होटल में एनएसजी ने की मॉक ड्रिल। दिल्ली में G20 समिट पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। G20 की भारत की अध्यक्ष में सभा समिति की कल्पना, बोले मुक्तेश परदेशी। विश्व संस्कृत दिवस आज। पीएम मोदी ने संस्कृत में ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, भारत का संस्कृत से खास रिश्ता। शिवमोगा एयरपोर्ट का ऑपरेशन शुरू। पहली फ्लाइट में पहुंचे कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल, पूर्व सीएम येदियुरप्पा और KS ईश्वरप्पा। भारत यात्रा पर नॉर्थ मैसेडोनिया के विदेश मंत्री। दिल्ली में विदेश प्रवक्ता अरिंदम बागची ने किया स्वागत। राजस्थान के पोखरण में दिखा भारत का दम। इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। राजस्थान के पोखरण में दिखा भारत का दम। इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। पर सैन्य अभ्यास में स्वदेशी हथियारों का किया गया प्रदर्शन। रेगिस्तान में भारतीय टैंकों की दिखी तेज रफ्तार। ब्राजील के आर्मी जनरल भी रहे मौजूद। रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी को स्कूल की बच्चियों ने बांधी राखी। पीएम मोदी ने बच्चियों को दिया दुलार। राबड़ी देवी ने अपने मुंहबोले भाई और आरजेडी MLC सुनील सिंह को बांधी राखी। पटना आवास पर मनाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के मौके पर गुरुग्राम पहुंचे तेज प्रताप यादव। बहनों से बंधवाई राखी और आशीर्वाद दिया। रक्षाबंधन के मौके पर खटीमा में अपने पैतृक घर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी बहन से बंधवाई राखी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंची लाडली बहन विमला। 400 किलोमीटर की पदयात्रा करके आई भोपाल। विमला से मिलकर भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बहनों के लिए दिन रात काम करने का लिया संकल्प। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बंजारा समाज की बहनों ने बांधी राखी। बंजारा कवल पट्टा पहनाकर सम्मानित किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बंधवाई राखी। महंगाई राहत कैंप में पहला गारंटी कार्ड पाने वाली महिला सरयू देवी ने बांधी राखी। सिलीगुड़ी में बीजेपी ऑफिस पहुंचे सुकांतो मजुमदार। महिला विंग के सदस्यों ने सुकांतो को बांधी राखी, खिलाई मिठाई। पश्चिम बंगाल के फुलबारी में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंची महिलाएं। BSF जवानों को बांधी राखी। गुजरात के सूरत जेल में के कैदियों को महिलाओं ने बांधी राखी। रक्षाबंधन को लेकर जेल में की गई थी विशेष व्यवस्था। नागपुर में RSS हेडक्वार्टर में मनाया गया राखी का त्योहार। RSS चीफ मोहन भागवत ने बंधवाई राखी। रक्षाबंधन के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने पुरी में बनाई कलाकृति। चंद्रयान 3 की सफलता को किया प्रदर्शन। बरेली के होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल ने छात्रों की राखी कटवाई। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। स्कूल प्रशासन ने मांगी माफी। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर ली विक्रम लैंडर की तस्वीर। कल सुबह 11 बजे कैमरे में कैद की तस्वीर। प्रज्ञान रोवर ने 15 मीटर दूर से खींची तस्वीर। इसरो ने शेयर की विक्रम लैंडर की फोटो। मध्य प्रदेश के सागर में महिला की लाठी डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने पर एक्शन में पुलिस। 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब से आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के 6 समर्थक गिरफ्तार। एक पटियाला में हुए डबल मर्डर का है आरोपी। हथियार भी बरामद। बिहार में कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ अनिवार्य। 3 साल तक होगा मान्य। 5,000 रुपए होगी रजिस्ट्रेशन फीस। बिहार के अररिया में टीचरों का प्रदर्शन। सरकार की छुट्टी कम किए जाने के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बिहार में छुट्टियां कम करने की बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बताया इसे दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, बिहार सरकार किसको खुश करना चाहती है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बिहार में छुट्टी विवाद पर बयान। कहा, हिंदू पर्व पर छुट्टी में कटौती हिंदू विरोधी काम। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का प्रदर्शन। तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी देने का विरोध। CWRC ने 15 दिन के लिए दिया आदेश। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर एंटी इंडिया स्लोगन केस। पुलिस ने एक आरोपी प्रतिपाल को पंजाब में पकड़ा। पूछताछ जारी। दिल्ली के भजनपुरा मर्डर का मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया अरेस्ट। पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। माया ने की थी फायरिंग। भजनपुरा में हरप्रीत गिल मर्डर केस का खुलासा। पुलिस ने आरोपी बिलाल को किया गिरफ्तार। गली में बाइक निकालने के दौरान हुई कहासुनी। बिलाल और उसके साथी समीर, जुनैद, सोहेल, अदनान हत्या में शामिल। गाजियाबाद में वकील मोनू चौधरी मर्डर का खुलासा। फैमिली विवाद में हुई हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। मोनू चौधरी की बहन का बयान। रक्षाबंधन खराब करने की बात कहकर की मोनू चौधरी की हत्या। हाथरस के पैतृक गांव नगला चौधरी में हुआ मनोज का अंतिम संस्कार। 4 बहनों ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। हरियाणा के मेवात इलाके में गैंगरेप का आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया मामला दबाने का आरोप।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में विवाद, मरीज के तीमारदारों पर पैरामेडिकल कर्मी की पिटाई का आरोप। दवाई देने को लेकर हुआ विवाद, धरने पर बैठे पैरामेडिकल कर्मी, मरीजों को बिना इलाज ही लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दर्दनाक हादसा, कार बाइक की जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार की मौत, कार सवार 2 लोग घायल। शक्तिनगर बनारस हाईवे पर एक्सीडेंट, सीसीटीवी में कैद, कार की टक्कर से बाइक सवार हवा में कई फीट उछला, सड़क पर गिरकर मौत। बिहार के पटना जीपीओ में एसिड लीक के बाद उठा धुआं, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी, हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के मनेर में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अवैध हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 6 पिस्टल और मैगजीन की बरामद। यूपी के मैनपुरी में गाड़ी चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 3 चोरों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वकीलों ने राष्ट्रपति के नाम लिखा पोस्ट कार्ड, हापुड़ की घटना के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग की। मध्य प्रदेश के देवास में बीमार तेंदुए के साथ खेलते दिखे लोग, इकलेरा के जंगल से आया तेंदुआ, लोगों ने साथ में खिंचवाई तस्वीर। मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची राहत सामग्री, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया जरूरत का सामान। असम के मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात, करीब 105 गांव प्रभावित, किसानों की फसल को भारी नुकसान, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा का बयान, बाढ़ से 22,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ, सरकार किसानों को देगी मुआवजा। सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सारिस पूनावाला का दावा, 1 साल में आ जाएगी डेंगू की वैक्सीन। मुंबई में सचिन तेंदुलकर के घर के पास एमएलए बच्चू कड्डू का प्रदर्शन, ऑनलाइन गेम प्रमोट करने का किया विरोध। चेन्नई, दिल्ली और पुणे में भारत के मैचों के लिए टिकट की बुकिंग 31 अगस्त से शुरू होगी, आईसीसी ने किया ऐलान। विमेंस प्लेयर को मिलेगी मेंस प्लेयर के बराबर मैच फीस, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। नीरज चोपड़ा का बड़ा बयान, कहा भारत 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए बोली लगाने को तैयार। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी पीटी उषा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। जर्मनी में फंसी इंडियन बेबी आर्या की वापसी को लेकर लंदन में प्रदर्शन, भारतीय समुदाय के लोगों ने की वापसी की मांग। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान इडालिया का कहर, जैक्सनविल में कई पेड़ उखड़े, घरों को पहुंचा नुकसान। इडालिया तूफान के दौरान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। फ्लोरिडा के टंपा में तेज हवा के साथ भारी बारिश ने मचाई तबाही, हाई टाइड की वजह से निचले इलाकों में भरा समुद्र का पानी। टंपा में करीब 125 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा, बिजली व्यवस्था हुई ठप, हजारों घर अंधेरे में डूब गए। फ्लोरिडा के पेरी में इडालिया की तेज हवा में बर्बादी, सड़क पर खड़ी गाड़ी पीछे सुरकती आई नजर। अमेरिका और उत्तर कोरिया आए आमने सामने, यूएस के बम वर्षक उड़ाने पर किम जोंग ने दाग दी बैलिस्टिक मिसाइल। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की सफलता पर बोले अभिनेता आयुष्मान खुराना, कहा छोटे और मध्यम बजट की फिल्में भी हो रही हैं सफल। शाहरुख खान वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे, अपनी आगामी फिल्म जवान की कामयाबी के लिए मांगा आशीर्वाद। और शाहरुख खान भीड़ से बचने के लिए सफेद टी शर्ट के ऊपर नीले रंग की हुडी और मास्क लगाकर आए, सुरक्षा घेरे में किए गए वैष्णो देवी के दर्शन।